पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको प्यार भरी जय मसीह की सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बात करने का परमेश्वर ने मौका दिया। खास करके आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका मकसद उन भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए है जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिए, कलीसिया के लोगों के लिए, परमेश्वर के दास और दासियों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे साथ मिलकर सेवा में आगे बढ़ने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे लोग दिए, उनके साथ इस वीडियो के माध्यम से बात करने के लिए ये परमेश्वर ने अवसर दिया है। सो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में से, खास करके अन्य भाषाओं पर, पराई भाषा, जब वो भाषा जिसको हम नहीं जानते और जो परमेश्वर के वचन में बताया हुआ बात है कि जब पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं तो अन्य भाषा के बारे में बाइबल में ये बताया हुआ है कि अंत के दिनों में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आएगा, वो लोग परमेश्वर की आत्मा को पाएंगे और अन्य अन्य भाषाओं में उन्होंने बात करेंगे। बहुत सारी बातें जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है और आजकल बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लोग जो है इस पर वीडियो बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो अन्य भाषा का जो वरदान है वो बाइबल के अनुसार नहीं है। और बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे जो मसीही लोग हैं और जो अन्य अन्य भाषा पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए लोग हैं, वो भी इस बात से भटक रहे हैं। सो आज हम इस माध्यम से बात करेंगे कि अन्य भाषा पवित्र बाइबल के अनुसार है या नहीं है। और जो बात करने वाले लोग हैं वो ये दोष लगाते हैं कि जिस समय प्रेरितों के समय में जब पहली बार पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन कलीसिया के ऊपर उतरा, उस दिन जो बोलने वाली जो भाषा थी, जहाँ अन्य भाषा जो बोला गया है, उन लोगों की भाषाओं में बात किया गया, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, जो भी उनकी भाषा थी उस भाषा में बोला गया करके लोग ये बात कहते हैं। और वो ये दोष लगाते हैं जो अन्य भाषा जो है, जो हम आज चर्च में अन्य भाषा बोलते हैं, प्रभु के दास लोग पवित्र आत्मा से भर कर अन्य भाषाओं में बात करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये जो अन्य भाषा है ये वो भाषा नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान नहीं है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पर हैं। जब हम अन्य भाषा के ऊपर बात करते हैं तो यूनानी जो शब्द है, ग्रीक शब्द है, वो दो भाषाओं के दो शब्द हमको मिलते हैं। पहला है ग्लोसा और दूसरा है जैब्रीस। जो ग्लोसा जो शब्द है वो भाषा है जो समझी जा सकती है और जैब्रीस जो शब्द है वो भाषा है जिसको समझना मुश्किल है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं बनता, किसी को समझ नहीं आता। तो आज हम इस विषय के ऊपर बात करते समय हम सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र वचन से हम बात करेंगे। पहला कुरिन्थिया के बीच में उसका 14 अध्याय, उसका दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे परमेश्वर की वाणी में से और इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, यहाँ लिखा है जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, वो परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। यहाँ पर बात साफ साफ क्लियरली मिल रही है, जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता। भविष्यवाणी जो है वो मनुष्यों से बात करने के लिए है, लेकिन अन्य भाषा जो बात करता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता, बल्कि वो परमेश्वर से बात करता है। और इसलिए बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अन्य भाषा को कोई नहीं समझता सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि वो परमेश्वर से बात किया जाने वाला बात है। तो यहां पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि जब अन्य भाषा के बारे में बात करते हैं, जब पराई भाषा के बारे में बात करते हैं,
तो पवित्र बाइबल के बीच में जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान है, उन वरदानों का बीच में से ही अन्य भाषा का भी एक वरदान है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की अंजील के बीच में 16 अध्याय के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरा नाम लेकर भूतों को, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और दूसरी बात बोला गया था कि वो नई नई भाषा बोलेंगे। तो यहां पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए दिया जाने वाला जो गिफ्ट परमेश्वर का है, दिया जाने वाला पवित्र आत्मा का वरदान है, वो ही अन्य भाषा का वरदान है। सो आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अन्य भाषा जो है किनको मिलता है? जो विश्वास करते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है। और प्रभु का वचन हमने सबसे पहले पढ़ा है, जब अन्य भाषा कोई बोलता है वो मनुष्यों से बात करने के लिए नहीं है, भविष्यवाणी मनुष्यों से बात करने के लिए। अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बात करता है। बाइबल कह रही है उसकी कोई समझता नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, जो हम बात करते हैं, जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि जब प्रेरितों के समय में एक्स रसूलों प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 से जब 4 वचन पढ़ते हैं, तो उस समय जो पवित्र आत्मा पहली बार लोगों को ऊपर उतर कर आया, तो उस समय पेंतिकुस्त का त्योहार चल रहा था और बहुत सारे यहूदी लोग जो है वो पेंतिकुस्त का त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे। तो यरूशलेम में बहुत तादाद में लोग आए थे और अलग अलग जगहों में ये यहूदी लोग अलग अलग जगहों में रहते थे, वो सब जगह से वहां पहुंचे थे। और बाइबल कहती है कि वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों से वो पहुंचकर वहां पहुंचे हुए थे। तो वहां पर जो लोग कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा का वरदान वहां पर प्रकट हुआ, अन्य भाषा में लोग बातें करने लगे पवित्र आत्मा से भरकर, तो वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर लोगों को अपनी अपनी भाषा में बात करते हुए सुनाई दिया। ये बात वहां पर क्लियर है, वहां पर ये साफ है कि वहां पर लोग जो आए थे उनको उनकी भाषा में बातें करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आराधना करते हुए और उनसे बात करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनको ये चिन्ह प्रकट हुआ और उनको मालूम हुआ कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है। तो वहां पर एक ही लोग नहीं है, एक ही झुंड नहीं है। वहां पर हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब पूरा अध्याय हम पढ़ते हैं 13 वचन तक पढ़ते हैं, तो मालूम होता है कि वहां पर 2 प्रकार का लोग है। एक वो लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा का जो वरदान अन्य भाषा है वो उनको अपनी भाषा में बात करते हुए सुनाई दे रहा है, और दूसरा वो लोग हैं जिनको ये अन्य भाषा जो बोल रहे हैं ये उनको ऊट पटांग की बातें लग रहा है। 2 प्रकार के लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब 2 झुंड है। एक झुंड है जो अलग अलग यहूदी लोग हैं जो वहां पर गए हुए हैं, उनको उनकी भाषाओं में बात करते हुए ये लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं करके उनको सुनाई दे रहा है। लेकिन दूसरा एक और झुंड है जिनको ये बात जो भाषा बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, वो सबको समझ नहीं आ रहा था। बाइबल कह रही है वो सब अन्य भाषा में भर गए। 120 लोग वहां बैठे हुए हैं और 120 भाषा नहीं बोल रहे थे। 120 लोग बैठे हुए हैं, सब अन्य भाषा में भर गए। सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया, सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। लेकिन वहां पर जो कुछ ही भाषा वाले हैं, सिर्फ उन लोगों को ये वचन के बीच में लिखा है कि उन्हीं को ये बात सुनाई दे रही है कि मेरी भाषा में बात कर रहा है। तो यहाँ 2 झुंड है। एक वो झुंड है जो चकित हो रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं कि वो मेरी भाषा में बात कर रहा है। एक दूसरा झुंड के लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं, इनकी भाषा में ये क्या कह रहे हैं। वहां लिखा है कि वो चंबित नहीं हुए, बल्कि वो ठट्ठा करने लगे और वो कहने लगे कि ये कोई नशे में है क्या। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी कलीसियाओं में 2 झुंड है। एक को मालूम है अन्य भाषा क्या है, एक को मालूम नहीं है अन्य भाषा के बारे में। वो लोग परमेश्वर के लोगों को और अन्य भाषा पाए हुए लोगों को, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को वो लोग मुखौल करते हैं और उनको अपने ही ज्ञान से ये बोलने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपके कहने से परमेश्वर का वरदान बदलेगा नहीं।
आपके बोल देने से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो काम है वो रुकेगा नहीं। अन्य भाषा आज का नहीं है, अन्य भाषा पेंतीकुस्त के दिन से शुरू हुआ है और अभी तक अन्य भाषाओं में लोग पवित्र आत्मा से भरकर बातें कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जहां पर बैठा हूं ये जगह मुक्तसर शहर है और मुक्तसर शहर के बीच में जिस जगह पर मैं हूं, और गूगल पर अगर सर्च करें तो वहां पर ये जगह का नाम जो है सुभाष बस्ती आता है। तो आप लोग सभी लोग मुक्तसर के बारे में नहीं जानते होंगे और हो सकता है कि कई लोगों को मुक्तसर के बारे में मालूम होगा, लेकिन सभी को ये जो यहाँ का जो जगह का नाम है सुभाष बस्ती है उनके बारे में मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि सुभाष बस्ती के बारे में मैं नहीं जानता हूं, इसका मतलब वो है ही नहीं है, तो ये कभी भी होने वाली बात नहीं है। आपके कहने से सुभाष बस्ती जहां मुक्तसर खत्म नहीं होगा, उसका मतलब वो है ऐसी सेम वैसा ही है। जब आप परमेश्वर का वरदान को नहीं हासिल किया, जहां आप लोगों ने, जो लोग ये बोलते हैं कि ये अन्य भाषा नहीं है, पराई भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, अगर आपने पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा और आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर का वरदान है क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वरदान है ही नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात को ध्यान से समझना है। यहाँ पर दो प्रकार के झुंड है। हम भी मानते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है कि उनको भाषा समझ आया, लेकिन दूसरा भी लोग हैं जिनको भाषा समझ नहीं आया। दोनों प्रकार के लोग हैं। ये परमेश्वर का काम है कब किसी को वो अन्य भाषा का वरदान का जो अनुवाद देना है। बाइबल में लिखा है कि एक पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा है उसका अनुवाद का भी गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है। तो यहां ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। वो किसी को भी ये वरदान दे सकता है, अनुवाद दे सकता है। ये मेरा और आपका इच्छाओं में नहीं है, जो आपकी स्कॉलरशिप के बीच में नहीं है, आपका बहुत बड़ा विद्वानी के बीच में नहीं है ये बात। सो आज हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये झुंड है। ओके, थोड़ा समय के लिए मान लेते हैं आपकी बात को कि सिर्फ वहां पर अन्य भाषा जो बोला गया है वो लोगों की जानकारी वाली भाषाओं में बात किया गया, क्योंकि वहां पर वो लोग आए थे जो अलग अलग भाषाओं के थे। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, लेकिन एक ही जगह पर अन्य भाषा नहीं बोला गया है। बाइबल के बीच में जब हम प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय के बीच में उसके 14 वचन से लेकर 18 वचन के बीच में देखते हैं, यहां पर जो यरूशलेम से प्रचार प्रभु यीशु का शुरू हुआ था और यरूशलेम में कलीसिया स्थापना हो गया था। और लेकिन यरूशलेम से जो कलीसिया के ऊपर जब सताव आया, परेशानियां आया, दुख आए, तो बाइबल कह रही है कि ये लोग जो है अलग अलग जगहों में चले गए। और इन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति था जिनको परमेश्वर के लोगों ने स्थापना किया था, नियुक्त किया था लंगर की सेवकाई के लिए, जिसका नाम फिलिप्पुस था। और फिलिप्पुस भी ये सताहव के बीच में वो एक सामरिया नाम का जगह में चला गया और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, सुसमाचार प्रचार करने लगा और उनके हाथों से परमेश्वर बड़े बड़े काम करने लगा। और ऐसा होने के समय में सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ प्रभु की आराधना में बढ़ने लगे। वहां के बारे में बताया गया है कि वहीं पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमोन है, और शिमोन जो है उस इलाके का बड़ा जादूगर है और वो अपनी जादूगरी के काम के द्वारा लोगों को बहुत भरमाता था और लोग उसको बड़ी शक्ति समझते थे। लेकिन जिस समय उसने फिलिप्पुस के प्रचार को सुना और प्रभु के कामों को देखा, तो बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, शिमोन जादूगर ने भी अपने सभी बुरे कामों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ यीशु के पीछे चलने का फैसला किया। उसने भी बपतिस्मा लिया, उसने भी प्रभु के पीछे चलने लगा। और बाइबल कहती है कि ये सब लोग कलीसिया में स्थापना तो हो गए थे, कलीसिया बन चुकी थी, वहां पर आराधना चल रही थी, वहां पर प्रभु का आत्मा का काम हो गया था, अन्य वहां पर सभी लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन अभी तक भी पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा नहीं था।
अभी तक भी जो पैंतीकुस के दिन यरूशलेम की कलीसिया के बीच में पवित्र आत्मा का चिन्ह अन्य भाषाओं में प्रकट हुआ था, वो इन लोगों के ऊपर ये चिन्ह अभी तक कभी प्रकट नहीं हुआ था। ये अभी तक कभी पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया चल रही थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 14 से 18 वचन में पढ़ते हैं, तब कलीसिया के अगुवे प्रेरित पतरस और यूहन्ना, ये दोनों को यरूशलेम की कलीसिया के द्वारा सामरिया में भेजा गया। और वचन कहता है, जब ये सामरिया में आए और इन्होंने, पतरस ने लोगों के ऊपर हाथ रखे, तब पवित्र आत्मा से लोग भर गए। तब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया। जैसे जैसे पतरस हाथ रख रहा था, जिसके ऊपर हाथ रख रहा था, वो लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे। और ये बात जो है देख करके शमौन जादूगर को भी हैरानी होगी कि जैसे पतरस हाथ रखता है वैसे ही लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। तो शमौन जादूगर क्या बोलता है? वो पैसा लेकर आ जाता है और पैसा लेकर पतरस को बोलता है कि मुझे ये वरदान जो है ये मुझे भी दे दो, ताकि मैं भी जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा से भर जाए। तो यहां पर एक बात जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां ये शब्द नहीं आया है कि उन्होंने भाषाओं में बात किया, लेकिन एक चीज जो वहां पर मिलती है वो ये बात है, जब पवित्र आत्मा उतरा पतरस के हाथ के रखने के द्वारा, तब वो जो चिन्ह हुआ है वहां पर वो अन्य भाषाई था। जहां जहां भी हम देखेंगे, कुरनेलियुस के घर के बीच में हो, चाहे वो एफेसुस की कलीसिया के बीच में हो, एफेसुस का जो शहर था वहां के बीच में हो, चाहे वो प्रेरितों के 2 अध्याय के बीच में हो, जहां जहां पवित्र आत्मा उतरा, जहां जहां लोगों को पवित्र आत्मा मिला, वहां वहां चिन्ह के रूप में अन्य भाषाएं प्रकट हुआ करके बाइबल में बताया हुआ है, वचन में बताया हुआ है। और यहां भी क्या हो रहा है? यहां पर अन्य भाषा बोल रहे लोग, यहां पर भी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। यहां जरूरत नहीं है किसी को कोई दूसरी भाषा से बात करके लोगों को समझाने की, क्योंकि सभी लोग विश्वासी हैं, सभी लोग पतरस के द्वारा उस समय भी वचन सुन रहे हैं, और उसके पहले फिलिप्पुस के द्वारा कलीसिया की स्थापना हो गया है, और सभी लोग को एक दूसरे की भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर अन्य भाषा उतरने से क्या मतलब है? ये परमेश्वर का वरदान था। यहां पर किसी को उसकी भाषा में बात करने के लिए वहां पर बाइबल में नहीं लिखा है कि उसी की भाषा में बात करने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा उतरा था। यहां पर जो पवित्र आत्मा आया वो चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ अन्य भाषाओं में। कई बार आप लोग बात कर सकते हैं कि यहां पर शब्द ऐसा नहीं लिखा कि वो अन्य भाषा में बात किया, लेकिन मैंने आपको पहले बोल दिया, जहां जहां ये शब्द आता है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए प्रेरितों के काम के बीच में, वहां पर आप हर जगह में पाएंगे कि वहां अन्य भाषा ही बोला गया था। दूसरा एक चिन्ह यहां पर प्रकट होता है कि वो अन्य भाषाओं में बात किया। कि वो चिन्ह कैसे प्रकट होता है कि वो अन्य भाषा में बात किया, उसका वो चिन्ह, दूसरा चिन्ह ये है कि जो शमौन जादूगर है वो अचंभा करने लगा कि पतरस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल रहा है। कुछ तो हो रहा था, कुछ तो वहां पर चिन्ह प्रकट हो रहा था, जिसको देख करके शमौन जादूगर को मालूम हो रहा है ये लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं। जैसे पतरस हाथ रखता है लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। वो चिन्ह क्या था? वो अन्य भाषाओं में ही लोग बात कर रहे थे, जबकि यहां पर अन्य भाषा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से बात करने के लिए बोली जा रही थी, बढ़ाई करने के लिए बोली जा रही थी, आराधना करने के लिए बोली जा रही थी। लेकिन वहां पर किसी के भाषा में बात करने के लिए नहीं बोला गया। और यहीं खत्म नहीं होता है बात। बाइबल के बीच में जब हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, तो हम प्रेरितों के काम के बीच में 10 अध्याय के बीच में जब आते हैं, तो 10 अध्याय के बीच में क्या हम पढ़ते हैं? वहां भी जो कुरनेलियुस का घर के बीच में, कुरनेलियुस कौन है? वो व्यक्ति है जो पहले परमेश्वर को नहीं जानता, प्रभु यीशु को नहीं जानता, विश्वासी नहीं है, प्रभु यीशु का संदेश उसको नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अच्छा जीवन जी रहा था। वो परमेश्वर का बराबर डर मांगता था, परमेश्वर से प्रेयर करता था, दान पुण्य करने वाला था। बाइबल में उसके बारे में बहुत अच्छी क्वालिटी बताया
ये सब कुछ करते समय के बीच में ये सब कुछ वो कर रहा था, लेकिन जिस समय वो ऐसा प्रार्थना कर रहा था एक दिन, तो स्वर्गदूत ने आकर उनको बोला कि पतरस को अपने घर में बुला ले। जब उसने पतरस को बुलाया और पतरस उनके घर के अंदर पहुंचा, और बाइबल बता रही है पतरस ने उससे बातें किया। कुरनेलियुस ने अपनी सारी स्टोरी उनको बताया। पतरस ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आपके पास आने के लिए बोला। ये सब एक दूसरे की भाषा में बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी वो लोग बातचीत कर रहे थे। और वो कुरनेलियुस का फैमिली, कुरनेलियुस का परिवार पतरस की बात समझ रहा था, पतरस कुरनेलियुस की बात समझ रहा था। लेकिन फिर भी वहां पर बताया हुआ है, जब पतरस वचन प्रचार कर रहा था तो वहां पर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब लोगों के ऊपर उतरा, तो वचन बताता है अन्य जाति लोग जो थे, कुरनेलियुस का परिवार था, जो वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, वो भी अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। क्या परमेश्वर इस अन्य भाषा के द्वारा पतरस को सुसमाचार सुनाना चाहता था क्या? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बात को ध्यान से समझना। यहां पर पतरस सुसमाचार सुनाने के लिए आया, और पवित्र आत्मा का जो वरदान यहां प्रकट हुआ और अन्य भाषा वहां पर बोला गया, ये पतरस को सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं है, वो तो खुद सुसमाचार सुनाने के लिए आया था। यहां भी अन्य भाषा बोला गया। यहां भी जब पवित्र आत्मा उतरा, लोगों के ऊपर अभिषेक उतरा परमेश्वर का, वो अन्य भाषा में बात किया। तो जहां भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, जहां पवित्र आत्मा उतरा वहां लोगों ने अन्य भाषा बोला। लेकिन एक ही जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी भाषा में परमेश्वर की आराधना करते हुए सुना, परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो हम यहीं पर जो हम बात खत्म नहीं होती, लेकिन प्रेरितों के काम 19 अध्याय के बीच में जब हम जाते हैं, 1 वचन से लेकर 7 वचन के बीच में जाते हैं, तो वहां भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से कि वहां पर जो पौलुस है परमेश्वर का दास, वो प्रचार करते करते एफिसुस नाम के शहर में आता है। तो वहां पर उनको 12 लोग मिलते हैं, 12 जन मिलते हैं, और वो उनसे बात करता है, उनसे पूछता है। सबसे पहला सवाल उनका यही था, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उनका पहला सवाल यही था। इसका मतलब क्या है कि जो पहली सदी की कलीसिया थी, पहली सदी के जो संत लोग थे, वो परमेश्वर के इस वरदान के लिए कितने उतावले थे, कितने वो चाहते थे कि हाँ परमेश्वर मुझे अन्य भाषाओं में, प्रभु मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। तो सबसे पहला ही उनका सवाल यही था, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? और 12 लोगों ने बोला कि हम तो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, उनका नाम भी हमने नहीं सुना। लेकिन वचन कहता है पौलुस उनको सही खुशखबरी सुनाता है, उनको प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करता है, उनको प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्म देता है। और जब वो बपतिस्मा पाकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तो जो बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह प्रकट होंगे, वो मेरे नाम से भूतों को निकालेंगे और अन्य भाषाओं में बात करेंगे। जैसे पौलुस ने इन 12 के ऊपर अपने हाथ रखे, तो बाइबल कह रही है, प्रभु का वचन कह रहा है, वो सब के सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पौलुस के अलावा और 12 लोगों के अलावा कोई दूसरा और व्यक्ति यहाँ नहीं है जिनके लिए अन्य भाषा में बात किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ अन्य भाषा बोला गया है। तो ये बहुत सारी जगह जगह में हम जब देख रहे हैं, तो हर जगह में अन्य भाषा है, और एक ही जगह पर उन्होंने अपनी भाषा में बात करते सुना है। लेकिन यहाँ पर भी जो जगह जगह पर जहाँ पर पढ़कर आए हैं प्रभु के वचन में से, ये सब जगहों में लोगों ने जो अन्य भाषा बोला है, वो भाषा बोला है जो मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बात कर रहे थे। हम एक बात के बारे में कि मनुष्यों से बात करने वाली भाषा एक थी, और एक परमेश्वर से बात करने वाली यहाँ पर भाषा बोला गया है। अन्य भाषा के दो जगह पर 2 तरीके से अन्य भाषा बोला गया है बाइबल के बीच में। सो इसी बात के लिए हमने प्रभु के वचन में से भी पढ़ा था कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता, वो परमेश्वर से बात करता है।
हमें किसी भी तरीके से भटकावे के बीच में, भरमाने वाली आत्मा के बीच में नहीं जाना। ये परमेश्वर का वरदान है और जिसको प्रभु ने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करना है। और जो लोग ऐसे ही शब्दों का हेर फेर कर कर भरमाने वाली आत्मा के द्वारा फुट पाने का काम करते हैं, परमेश्वर का वचन में बताया हुआ है कि उनको ताड़ लिया करो। तो ये बातों के द्वारा हमने ये बातों को समझा है कि अन्य भाषा सिर्फ एक ही बार ऐसा है जहां पर वो सबको समझाया, लेकिन बाकी जगहों में जो अन्य भाषा बोला गया है वो सब जगहों में ना समझाने वाली भाषा थी। क्योंकि वचन हमने जैसे पहले पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय और उसका दूसरा वचन को। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से बातें नहीं करता। इसका ये बहुत साफ है। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्यों से बात करने के लिए नहीं है। वहां पर अन्य भाषा जो बोला गया है ये परमेश्वर से बात करने वाली बात है। यहाँ संत पौलुस ने क्लैरिटी के साथ बताया है, जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हाँ, ये बात को नोट करिए, उसकी बात को कोई नहीं समझता। ये हर जगह पर जो बोला गया भाषा है वो ग्लोसा नहीं है, लेकिन कई जगह ये जबरीस है। जबरीस के बारे में यह लिखा है कि उसकी बात को दूसरे लोग नहीं समझते। कौन समझ सकता है? परमेश्वर जानता है। आपके हार्ट को कौन समझता है? परमेश्वर। आपकी आत्मा की आवाज को कौन समझ सकता है? परमेश्वर। इसलिए आपसे मैं बोलना चाहूंगा, ये जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता, वो परमेश्वर से बात करता है। सो मेरा अनुरोध है आप सबके सामने कि हमें जो भी परमेश्वर के वरदान आप लोगों को मिला है उनके बीच में बने रहें। और बाइबल के बीच में लिखा है कि अन्य भाषाओं को कभी रोकना मत, उसके बीच में बढ़ते जाना है और वो उनको कभी भी स्टॉप नहीं करना। ये परमेश्वर का वरदान है जो आपको प्रभु ने दिया है। तो आगे हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं और मैं आपसे ये बेनती करता हूं कि जो हमने पढ़ा सुना है उसके ऊपर और चर्चा करें, एक दूसरे से बात करें। और ये जो गलत शिक्षाएं और जो भटकाने वाली शिक्षाएं और फुट पाने वाली शिक्षाएं, जो बीज अंधकार की ताकतें बो रहा है, उनको अपने बीच में बोने का मौका ना दें। और इसी के साथ में ही मैं सभी कलीसियाओं से और प्रभु के दासों से मैं विनती करता हूं, जो लोगों को ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ मिलकर कामों में लगे, उनसे भी और दूसरों से भी विनती करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि हम लोग अपनी कलीसियाओं को सही शिक्षा दे पाएँ और अन्य भाषाओं का जो वरदान है, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, उसके बारे में जो गलत शिक्षाएं फैलाई जा रही है उनका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। प्रभु में आपका भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले। धन्यवाद। जय मसीह की।